हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने ये एंगल्स डिफाइन कर दिए हैं कि इनिशियल साइड क्या होती है, टर्मिनल साइड क्या होती है। एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इसको मेजर करने के दो मेथड हैं। तो डिग्री में मेजर कर सकते हैं, रेडियंस में। रेडियंस ये बताया था कि अगर आर्क की लेंथ एल हो तो सेंटर पे एंगल बनता है, वो रेडियंस होता है। और थीटा में, और रेडियंस को डिग्री में और डिग्री को रेडियंस में चेंज करने का तरीका बताया था। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री से हम चेंज कर सकते हैं। फिर आपको ये बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह आप पहले पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, तो ये जो है फंक्शंस हैं कहलाते हैं, क्योंकि फंक्शंस हैं। और ये बताया था डिफाइन जो है हमने यूनिट सर्किल में डिफाइन किया था कि ये जो है एंगल ये है आपका, इसकी इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल साइड ये है, इसका जो सर्किल पर ये पॉइंट आ रहा है ये यूनिट सर्किल है। इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट ए एंड बी है। तो ए जो था वो कॉस थीटा था और बी जो था साइन थीटा। पहला कॉस थीटा था और दूसरा साइन थीटा था। ये हमने इस तरह से डिफाइन किया था। और फिर उससे रिजल्ट ये भी निकाले थे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। और जो दूसरे पढ़े सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर कॉस एक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब डिफाइन किए। और ये भी बताया था कि जो टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा है, वो सब भी साइन कॉस की टर्म में डिफाइन किए थे। कि टेंजेंट बताया था पहले की तरह से नहीं था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बल्कि ये बताया था टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा होगा, कॉसेक थीटा 1 अपन साइन थीटा होगा, और सेक थीटा जो है 1 अपन कॉस थीटा होगा। तो इस तरह से आपको ये डिफाइन किए थे। यहाँ वो कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपने अब तक पॉजिटिव एंगल पढ़े हैं। अब हमने जो ये एंगल डिफाइन किया है, ये डिफाइन किया है सर्किल में, ठीक है ना। ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। यूनिट सर्किल है ये। तो ये बताया था इसका जहाँ पर भी ये पॉइंट होगा ए बी, ए कॉस थीटा की ये एंगल हमने सॉरी ये एंगल बनेगा। अभी जो एंगल बना है, जहाँ पर भी एंगल बनता है, एंगल यहाँ भी बन सकता है। तो ए जो है कॉस थीटा की वैल्यू है, बी साइन थीटा की वैल्यू है। एंगल जो है आपका, जैसे मैं इसे पी लिख दूँ, इसे वो लिख दूँ, ये मान लीजिए क्यू यहाँ है, पी ओ क्यू, ये एंगल बन गया। लेकिन ये यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ थोड़ी ज़रूरी थोड़ी कि लाइन रिवॉल्व करने के बाद यहाँ आ जाए। पी ओ आर बन गया एंगल। यहाँ भी हो सकता है ये लाइन जो एंगल घूमने के बाद ये आ जाए, ये घूमने के बाद इधर आ जाए। तो किसी भी क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड का एंड पॉइंट हो सकता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो ए एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से कॉस थीटा जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नहीं सॉरी पॉजिटिव होंगे, है ना। हाँ ठीक लिख रहे थे हम। कॉस थीटा तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता हो। यहाँ पर माइनस में होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम सिर्फ क्वाड्रेंट ले रहे हैं, ये पॉइंट नहीं ले रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। साइन थीटा का भी यही होगा कि ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। अब इन्हें जब आप डिवाइड करेंगे टेंजेंट थीटा या कॉट थीटा के लिए, वो भी पॉजिटिव होंगे। सेक थीटा कितना होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा पॉजिटिव है, सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से कॉसेक थीटा। लेकिन मान लीजिए यहाँ जो है आप आते हैं, तो यहाँ जो पॉइंट होगा, तो इसमें ये एक्स वाई है, तो एक्स जो है कॉस थीटा की वैल्यू है, वाई साइन थीटा की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर एक्स निगेटिव होगा, यहाँ पर एक्स निगेटिव होगा। इसका मतलब वो कॉस निगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। पहला कॉस है, दूसरा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको मालूम है सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर जो है एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही निगेटिव होते हैं, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव। वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो है यही है और वाई निगेटिव है। तो इसी हिसाब से साइन और कॉस चेंज होंगे। यहाँ पर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉस निगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। यहाँ साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, क्योंकि एक्स भी पहला कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, दूसरा कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है। यहाँ पर जो है पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस पॉजिटिव है और साइन निगेटिव है। तो मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए अलग से सिर्फ सर्किल भी नहीं बनाते, सिर्फ क्वाड्रेंट में बता देता हूँ
कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव होंगे और क्या क्या निगेटिव होंगे, बल्कि सिर्फ पॉजिटिव मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी जो है आप समझ लीजिए निगेटिव होंगे। जैसे यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, क्योंकि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव। यहाँ हमने देखा एक्स जो है निगेटिव है, यानी कॉस जो है निगेटिव है, साइन पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव लिख रहे हैं, साइन पॉजिटिव है, साइन थीटा लिख देता हूँ, साइन थीटा पॉजिटिव। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। कॉसेक जैसे अगर साइन थीटा जो है एक्स है तो कॉसेक साइन थीटा अगर वाई है तो कॉसेक थीटा 1/y हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही निगेटिव होंगे, तो क्या 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 रह गया, जब दोनों निगेटिव हैं तो देखो टेंजेंट थीटा क्या बताया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो माइनस साइन की वैल्यू भी निगेटिव, कॉस की वैल्यू निगेटिव, तो टेन जो है टेन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो वाई अपॉन एक्स होगा, एक्स अपॉन। यहाँ जो है आपके पास एक्स निगेटिव पॉजिटिव है, वाई निगेटिव, यानी कॉस तो है पॉजिटिव, लेकिन साइन जो है वो निगेटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। सॉरी, इस तरह से फिर एक दफ़ा हम रिवाइज कर रहे हैं, वो लिखे हैं जो सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, यहाँ कोई निगेटिव होने का ताल्लुक ही नहीं, यानी 0 से 90 तक ले रहे हैं, 0 से π/2 के बीच में कोई एंगल ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़े थे, सब पॉजिटिव पढ़े थे, कोई निगेटिव नहीं पढ़े थे, वहाँ एंगल जो है 90 तक था। लेकिन जब आप 90 से पाई तक आते हैं, 90 से 180 तक आते हैं, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, साइन 135 पॉजिटिव होगा, साइन 150 पॉजिटिव होगा, साइन 170 पॉजिटिव होगा, साइन 100 पॉजिटिव होगा, और कॉसेक भी इसी तरह से पॉजिटिव, और बाकी जितने भी हैं, बाकी जितने भी कौन से कॉस है, सेक है, टेन है, कॉट है, सब निगेटिव होंगे। यहाँ साइन और कॉस दोनों की वैल्यू निगेटिव होगी, पाई से लेकर 3π/2, ये 270 होता है ना। यहाँ कॉस पाई से लेकर 3π/2 सब सब निगेटिव होंगे, सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। इनकी वैल्यू जो है प्लस में आएगी। और यहाँ फोर्थ कोऑर्डिनेट में यानी 2π तक ये जो है कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, पहला कोऑर्डिनेट कॉस, दूसरा साइन, तो कॉस पॉजिटिव होगा, साइन निगेटिव होगा, कॉस का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। ये साइन आपको याद रखने हैं, और बाकी चीज़ें मैं आपको इसमें जो है वो नहीं बता रहा, वरना बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और उसमें फिर जब ज़रूरत पड़ेगी उनको उस वक्त बता दिया जाएगा, हाथ के हाथ, है ना। ये टेबल मैंने आपको पहले बनाकर दिखा दिया था। यहाँ पर ये जो मैंने अभी बताया कि पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कॉस सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, ये मैंने आपको बता दिया, भी लिख दिया है। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक तो टेंजेंट पॉजिटिव होगा और कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो आपको कॉस पॉजिटिव आ रहा है, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आएगा सेक। यहाँ इन्होंने लिखा है कि वैल्यूज़ किस तरह से हो रही है, साइन की वैल्यू साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, तो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है ना। ये बाकी चीज़ें पर हम देखेंगे कि इसकी कोई हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ग्राफ जब बनाएंगे जब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। फ़िलहाल अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको नहीं बना रहे हम, सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी इन फार्मूलों की, इन फार्मूलों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और भी होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये याद होना चाहिए आपको, ये 10th पे सब पढ़ चुके हैं। दूसरी बात है वहाँ दूसरे तरीके से प्रूफ किया था, लेकिन था यही, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आपने पढ़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप एक चीज़ ये नोट करें, यहाँ पर इन्होंने कॉस की वैल्यू दे रखी है, साइन की दे रखी है, टेन की दे रखी है, बाकी दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो देखो यहाँ से आपके पास अगर साइन की वैल्यू मालूम है तो कॉस की वैल्यू आप ऐसे मालूम कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर की वैल्यू मालूम है और कॉस स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, तो वो आप साइन स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे सेक की वैल्यू, सेक टेन स्क्वायर मालूम है तो सेक स्क्वायर मालूम हो जाएगा, लेकिन टेन स्क्वायर मालूम करना चाहें तो वो भी मालूम हो जाएगा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे कॉसेक कॉट मालूम है तो कॉसेक मालूम हो ही जाएगा, और कॉट स्क्वायर मालूम करना है तो वो भी आप इस तरह से मालूम कर लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरी बात, अगर साइन और कॉस मालूम है, आपको साइन मालूम हो तो कॉस मालूम कर लीजिए, बाकी मालूम करते रहेंगे। अभी हम देखते हैं किस तरह से मालूम करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन होते हैं, 5 के 1 का दिया हुआ है, 5 का मालूम करना है। दिया हुआ है आपको cos x इक्वल टू -1/2, और साथ में ये भी कहा है कि x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, ये दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है cos x इक्वल टू -1/2। अब कॉस निगेटिव है तो कहाँ का निगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ये भी बताया आपको। तो ये कह रहे हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये 180 से लेकर 3π/2 तक, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो बाकी 5 मालूम करने हैं, तो पहले हम इससे साइन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। फिर बाकी देखिए कितनी आसानी से मालूम हो जाएंगी। तो सॉल्यूशन में आते हैं हम, पहले हम साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वैल्यू रखी 1 -1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ गया, माइनस ये आ गया, और -1/2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1/4 हो गया। इसे माइनस करेंगे तो देखो इसको आप ऐसे माइनस कर लो, ज़्यादा आसान रहेगी। अब आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि बाकायदा एलसीएम लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन है तो प्लस कर लो, या माइनस का साइन है तो माइनस कर लो। 4 × 4, और 4 में से 1 घटाया 3 आ गए, 3/4। अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मालूम हो गई, हमें वैल्यू मालूम करनी है साइन एक्स की, तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा साइन एक्स। और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैसे आपको यहाँ तक अब बिल्कुल मालूम होना चाहिए, 11th में आप आ गए हैं, कि स्क्वायर रूट पॉजिटिव और निगेटिव लेते होते हैं, दोनों आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे हमें प्लस और माइनस दोनों लगाने हैं। लेकिन यहाँ जो है आपको मालूम है एक्स कहाँ पर है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 से लेकर 270 में। और यहाँ पर आप साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन। ठीक है, साइन जो है यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, tan और कॉट। सही है, तो यहाँ पर साइन निगेटिव, तो मैं साइन यहाँ पे माइनस का साइन लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं एक्स लाइज बिटवीन, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, वरना इस सिंबल में लिख दीजिए, ये भी यही लिखा हुआ है, ये भी तो ये लिखा है 180 से लेकर 270 तक, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका आपने स्क्वायर रूट, ये तो माइनस ऐसे आ गया, √3 का तो स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, √3 लिखेंगे, 4 का 2 आ गया, तो ये हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। जब साइन एक्स की वैल्यू मालूम हो गई, कॉस की है, साइन की, तो tan की मालूम करना क्या मुश्किल है भाई। tan x हमें मालूम है क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये मालूम भी है थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, खुद ब खुद ही उसमें आ जाएगा कि इसको। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है -√3/2 अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी है, वो तो खुद ही दे रखी थी इन्होंने, -1/2। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस आ गया, और ये सीधा आपके पास √3 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाए। चलिए दिखा दूं फिर आपको मैं, चलिए दिखाई देता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इंटू ये 2/1 हो गया, इसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आंसर हमारे पास आ गया √3। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू मालूम कर ली। अब तो सीधा सीधा डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। पहले आप ले लो साइन का, यहाँ से साइन का अपोजिट ले लो, क्योंकि साइन से शुरू करते हैं, कॉसेक एक्स।
ये आपको मालूम है 1/sin x होता है ये। तो 1/sin x का मतलब है sin x की वैल्यू रूट -√3/2, ये हो गया -2/√3। तो कॉसेक की वैल्यू आ गई -2/√3। कहाँ से आई है? क्योंकि sin x का रेसिप्रोकल लिखा है। कॉसेक के बाद sec x लिख लीजिए। ये रेसिप्रोकल होता है किसका? cos x का। इज इक्वल टू, ये हमने इसी तरह से डिफाइन किया। cos x sec वगैरह परपेंडिकुलर वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। तो cos x को ये तो दे रखा था इन्होंने, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो -2 आ जाएगा, 1/2 है। cosec हो गया, sec हो गया, tan हो गया, cot रह गया बस पाँचवा। cot x इज इक्वल टू 1/tan x, और tan x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? ये आई है √3, तो ये हो जाएगी 1/√3। इस तरह से बाकी हमने सब मालूम कर लिए जो मालूम करने थे। अब क्या मालूम करना है हमें? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने वैल्यू दे रखी है sin x की, तो यही क्वेश्चन है, cos की वैल्यू मालूम कर लेंगे। 3/5 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये ध्यान रखिए। sin x 3/5 है, जबकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2, sin x इज इक्वल टू 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसे इन्होंने लिखा है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 से लेकर ये 180 तक है ना। ओह सॉरी, मैं पाई, ये 180 बुरा लगता है, यहाँ पे π/2 है, ये 180 होता है, दोनों एक ही यूनिट में। ये तो यहाँ पे 90 लिखता है और यहाँ 180 लिखता है, तो वहाँ इसलिए मैंने इसे काटा है। तो इस तरह से x जो है इन दोनों में। अब बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चंस करना है जैसे कि हमने इससे पहले किया था, यानी cos x की वैल्यू मालूम करें, बल्कि चाहे तो ये लिख लीजिए इज इक्वल टू 1 - sin² x इज इक्वल टू 1 - 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 9/25। वही तरीका करेंगे, 25 में 25 से कम 25, 25 में 9 घटाया कितना आएगा? 16/25। इसको इससे मल्टीप्लाई करके cos x इज इक्वल टू, फिर ध्यान रहे कि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकते हैं। 16/25 आएगा क्या यहाँ पर? x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और वो याद होगा आपको, cos निगेटिव होता है, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल। यहाँ लिख दीजिए, हमने माइनस क्यों लिया? एज, या तो पूरा वो लिख, चलो इस दफ़ा ये लिख देता हूँ, वरना आप ये लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर लिखा था, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कितना बड़ा हो गया ना, इसीलिए मैंने ये ऐसे लिखा था। तो अब इज इक्वल टू -4/5 ये आ गया। अब क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके पास tan x लिख लीजिए। tan x आपको मालूम है, इसे पहले लिखा था, अभी सब वही चलेगा, sin x/cos x। और ये आ गया, sin x की वैल्यू दी हुई थी इन्होंने 3/5, और ये आई है 4/5 -4/5। ये 5 से 5 कैंसिल होगा और हमारे पास आएगा -3/4। सेकंड, आपको वैसे भी याद होगा, टेंजेंट थीटा जो है उस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अब निकाल लेता हूँ मैं tan के बाद साइन का रेसिप्रोकल cosec x इज इक्वल टू 1/sin x इज इक्वल टू 1/3/5 इज इक्वल टू 5/3। रेसिप्रोकल लिखना था वो मैंने लिख दिया। उसके बाद sec आएगा, sec x इज इक्वल टू 1/cos x, और इसका रेसिप्रोकल cos x कितना है, कहाँ गया, ये है -4/5, तो ये -5/4 होगा। ऐसे नहीं लिखा इस दफ़ा, सीधा ही वो लिखा जा सकता है, बस वहाँ लिख दिया था। अब यहाँ पर आएगा cot x, ये tan x का रेसिप्रोकल होता है 1/tan x, तो ये आ गया आपके पास -4/3।
तो ये बाकी पांचों हमने मालूम कर लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम किस पर, थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो दिया हुआ है वही करना पड़ेगा हमें। क्या दे रखा है इन्होंने, दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कॉट एक्स दे रखा है। कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसी तरह से लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ता है, पाई से लेकर 3π/2 तक। ये भी मैं याद दिला दूँ, जब भी आपको इसे डिग्रीज में चेंज करना है, पाई की जगह 180 लिख दीजिए और सीधा चाहिए 180 हो गया, यहाँ पे 1 रखा, 2 से कट गया 90 और 270, तो 180 से लेकर 270 तक जो है थर्ड कोऑर्डिनेट होता है ना, ये मालूम ही होगा आपको। तो इसके लिए अब हमें कॉट दिया हुआ है, इससे आपको बाकी 5 मालूम करनी है। तो कॉट का रिलेशन जो है, जो अभी हमने स्क्वायर्स में पढ़े हैं, वो कॉसेक के साथ है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से कॉसेक की वैल्यू निकाल लो, फिर कॉसेक से वैल्यू साइन की वैल्यू निकाल लो, फिर साइन से फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो पहले हम सॉल्यूशन में ये ऐसा करो, पहले tan की वैल्यू निकाल लो। tan x इज इक्वल टू, ये ज़्यादा आसानी से आ जाएगी, 4/3। ये तो यहीं से हमने निकाला है, तो कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं ना। नंबर 1 पहले ही आ गया। अब सेकंड हम निकालते हैं। हाँ, किसका निकालने के लिए कहा था, tan का, वो तो ये निकाल लिया। हाँ, कॉसेक का बताया था, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ ये सीधा सीधा आ जाएगा 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पे 1 प्लस 9/16, ये आ गया 25/16। अब फिर सोचना पड़ेगा हमें कि साइन कौन सा आना है, कॉसेक एक्स। पहले तो बस ये तो स्क्वायर रूट का सिंबल तो बना ही दूँ, 25/16। अब देखिए एक्स जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में है। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो कॉसेक निगेटिव होगा, तो मुझे यहाँ पे माइनस साइन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं एज एक्स लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2। ठीक है ना, एक्स इज बिटवीन पाई एंड 3π/2, यानी कि 180 एंड 270 के बीच में, इज इक्वल टू, ये तो माइनस हो गया, 5/4 हो गया। तो कॉसेक एक्स की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब आप चाहें तो इससे साइन एक्स की वैल्यू भी निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है। साइन एक्स तो इसका कॉसेक, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। कॉसेक अगर साइन का अपोजिट है, इन्वर्स है, तो साइन इसका इन्वर्स होगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया -4/5। ठीक है, अब आपके पास देखो साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया, कॉसेक आ गया, क्या रह गया, 1 2 3 4 5, एक रह गया, वो है कॉसेक्स। देखो कॉसेक्स निकालने की 2 तरीके हैं। एक तो वही जो साइन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उससे आप कर सकते हैं। दूसरा जो है, आपको मालूम है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, कॉट जैसे मैं लिख देता हूँ, चलो इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, ये हो गया, बल्कि यूँ लिख लेता हूँ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये आ गया आपके कॉट एक्स इंटू साइन एक्स। इंटू के साइन की जरूरत नहीं, इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉट एक्स की वैल्यू है 3/4 इंटू साइन एक्स की वैल्यू है, कहाँ निकाली है हमने, ये -4/5। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल होने के -3/5। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कॉस मालूम करने का। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, और सिर्फ इसके लिए है, वही मतलब जो उसमें क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इससे आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू है -4/3, -4/3, नो नहीं सॉरी 4/5,
4/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25 इज 25 16 9 9/25 और cos x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट लिया इसका 3/5 और साइन माइनस का आएगा क्योंकि हम जो है फिलहाल थर्ड क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं। एज नीचे लिख ले, चलो यहीं लिख देते हैं, एज x इज बिटवीन पाई एंड 3π/2। यानी आप ये भी लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में सीधा सीधा, अगर आप ये चाहें तो कॉस की वैल्यू हम दोनों तरीके से निकाल सकते थे, यहाँ भी इस तरह से भी और इस तरह से भी, जिस तरह से चाहे वैसे आप इसे निकाल सकते हैं कॉस की वैल्यू। इसी तरह से साइन में भी करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दिखा दूंगा आपको, ये बता दूंगा जब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, वो है क्वेश्चन अब आपका है 4 में ही कह रहे हैं, 4 में क्या कहते हैं, आपको sec x से रखा है इन्होंने। sec x कितना है 13/5, sec x इज 13/5 और आपको मालूम करना है x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, x जब पॉजिटिव था तो फर्स्ट में हो सकता था, फोर्थ में हो सकता था, यहीं पर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है sec x इज इक्वल टू 13/5 और x जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी कि 3π/2 270 हो गया और 260 से छोटा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 270 से बड़ा और 360 से छोटा। तो इसको तो हम सीधा आउटराइटली, इससे पहले क्वेश्चन किया cos x की वैल्यू मालूम कर लो, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। cos x इज इक्वल टू सॉल्यूशन, cos x इज इक्वल टू 5/13। सही है। अब cos से साइन की वैल्यू निकाल लो, साइन x इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो फार्मूला है, इज इक्वल टू 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169 इज इक्वल टू 169 में से 25 माइनस किया तो कितना आएगा, चलो इसे लिख लेता हूँ मैं, 144 144 आना चाहिए, लेकिन मैं लिख देता हूँ 169 माइनस 25, 9 में से 5 गए 4 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे, अपॉन 169। साइन एक्स और साइन का ख्याल रखना है, साइन एक्स इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 144 12 का स्क्वायर होता है, ये 12 का है और ये 13 का, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने पर। अब कौन से क्वाड्रेंट में है ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव था, सेक इसीलिए पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ये और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव होता है, तो सीधी सी बात है ये साइन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब साइन कॉस आ जाए तो सारी वैल्यूज निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब रिलेटेड होते हैं साइन कॉस से। यानी जैसे हम tan x निकालें तो वो होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन की वैल्यू आई है आपके पास -12/13 इंटू ये तो हमारे पास इंटू कहाँ से आ गया, इसे हम लिखें अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है 5/13, साइन एक्स आ गया -12/13, कॉस एक्स आ गया 5/13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो -12/5 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद यहाँ से अपोजिट शुरू करते हैं, साइन की तरह ये है साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक एक्स, ये आ गया इसका रेसिप्रोकल, तो -13/12। चलिए अभी शुरू की बात है, लिख देता हूँ, ये 1/sin x के बराबर होता है, इसलिए sin x का रेसिप्रोकल लिखा है। उसके बाद sec की वैल्यू तो दे ही रखी है, वो क्या लिखना है, tan का cot हो जाएगा, cot x इज इक्वल टू 1/tan x, यहाँ लिख ही देते हैं, वरना अभी आपको पता नहीं याद है नहीं है।
कॉट एक्स इक्वल टू 1/10x, और 10x की वैल्यू इतनी है, तो ये हो गई -5/12, इसका रेसिप्रोकल आ गया। इस तरह से यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। देख रहे होंगे आप सब इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सिर्फ ये है कि थोड़ा ये याद हो आपको कि साइन एक्स कॉस एक्स ये सब याद होना चाहिए। तो बहुत मामूली चीज़ें हैं, शुरू की चीज़ें हैं, 10th में भी पढ़ी हैं आपने, तो मैं तो नहीं समझता कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको दे रखा है इन्होंने 10x, 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 5/12। चलिए दिखा दूँ आपको। 10x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसी वजह से टेंजेंट नेगेटिव है। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? चलिए अब इस तरह से लिख देते हैं, 90 से लेके 180 तक होता है ये, π/2 से पाई तक। ठीक है, अब 10 से हमें वैल्यू निकाल सकते हैं कॉट की आसानी से, वो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। निकाल दूँ हाथ के हाथ? चलिए, कॉट एक्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होना है इसका, तो -12/5। अब याद करें जो फॉर्मूले हमारे पास 10x में है, वो जो है 10 किससे रिलेट होता है? वहाँ पर फॉर्मूला था sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो उस फॉर्मूले से आप sec की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर cos की वैल्यू निकाल लेंगे उसको रेसिप्रोकल लेकर, फिर sin की वैल्यू निकाल लेंगे। सही है, तो मैं निकालता हूँ, यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। वी नो डैट sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 1 + 10x कितना है? -5/12 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 25/144। अभी हमने इन दोनों को ये ऐड किया था, 169 आया था अपॉन 144। तो sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब sec एक्स के लिए इसका स्क्वायर रूट तो लेना ही पड़ेगा, साइन का भी ख्याल करना पड़ेगा। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से 180 तक। यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, तो sec को नेगेटिव आना ही है, तो माइनस साइन ले लिया, इसका स्क्वायर रूट 13 आ गया, इसका स्क्वायर रूट 12 आ गया। तो इस तरह sec की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो आप इसकी वैल्यू बहुत आसानी से cos x की वैल्यू निकाल लें, वो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -12/13। ठीक है, अब क्या रह गया? देखो हमारे पास साइन रह गया, tan आ गया, cot आ गया, sec तो दिया भाई, sec आ गया, और sec दिया हुआ है आपको, नहीं सॉरी tan दिया हुआ है, तो रह गया हमारे पास साइन, और साइन और cosec उसके इन्वर्स रह गया, तो वो तो इन्वर्स कर लेंगे। देखो साइन भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो वही cos x से 1 - sin स्क्वायर एक्स, मैं दूसरे मेथड से निकाल देता हूँ। टेंजेंट की वैल्यू याद कीजिए, इसमें उसमें साइन कॉट में नहीं, साइन में ऊपर आता है, इसमें साइन ऊपर cos x, थोड़ा नीचे साइन x अपॉन साइन x अपॉन cos x इंटू cos x। cos x से cos x कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया tan x और cos x। tan x की वैल्यू रख दो और cos x की वैल्यू रख दो। tan x की वैल्यू तो इन्होंने दी है 5/12, cos x की वैल्यू हमने निकाली है -12/13। ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, साइन प्लस आया, 5/13 आ गया, प्लस का आ जाएगा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद, तो क्योंकि साइन वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ गया। इस तरह से हमने क्वेश्चंस यहाँ तक कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस हमें अभी करने हैं, लेकिन इसके लिए अलग रूल चाहिए होगा, तो वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो पर बताएंगे। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।